ओके, तो अब है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली तीन टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग के पास एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर जब एक कंपाउंड टूट कर ब्रेक डाउन होता है उसका और टूट कर हम लोगों को और ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक कंपाउंड, उसको आपने क्या किया, हीट दिया और हीट देने पर वो आगे और डिवाइड हो गया सिंपल प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम लोगों को एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी हो तो वो क्या हो सकती है कि अ रिएक्शन in which a compound a compound breaks down to give simpler product, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहे हैं ये दो भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, है ना। यानी कि अगर हम लोग देखें तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इसके पहले जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, उसमें हम लोग के पास दो कंपाउंड थे जिसको हम लोग कंबाइन कर रहे थे, दोनों को मिला रहे थे और हम लोगों को एक नया प्रोडक्ट मिल रहा था। पर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मान लो मेरे पास एक अगर कंपाउंड है जिसका नाम है ए और आपने क्या किया, इस पर आप या तो हीट दे रहे हो, जैसे हम लोग अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे कंपाउंड को हीट देना होता है। तो आपने इस कंपाउंड को क्या किया, हीट दिया और हीट देने पर ये क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि हम लोग ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग ये रिएक्शन कर रहे हैं हीट के थ्रू, हम लोग हीट दे रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं और हीट देने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये टूटकर दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेम टू सेम अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी देने पर क्या हो रहा है, वो दो पार्ट या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और सेम टू सेम अगर आपके पास क्या एक कंपाउंड है और आप इस बार उसको क्या दे रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, ठीक है। तो सनलाइट के एनर्जी के वजह से वो क्या हो रहा है, टूट कर दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो गया, अगर आपको इसी में ऐड ऑन करना है तो आप क्या बोल सकते हो कि अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स बाय हीटिंग द कंपाउंड इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो यहां पर FeSO4, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो, हीट देने पर ये क्या किस चीज में डिवाइड हो जा रहा है, Fe2O3 बना रहे हैं आप, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। तो आपके पास एक कंपाउंड था, आपने उसको हीट दिया और हीट देने पर वो तीन कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया, तीन अलग अलग सिंपल कंपाउंड्स में डिवाइड हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पर हीट दिया है और हीट देकर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे रहे हैं और हीट देने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये CaO आपको थोड़ा देखा देखा सा लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि जस्ट इसको हम लोगों ने अभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, जो हम लोगों ने क्विक लाइन पढ़ा था, है ना, ये वही है। तो ये हम लोगों को कैसे मिलता है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हम लोगों को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
अब क्योंकि मैंने ये रिएक्शन को कैसे किया हूं, हीट देकर किया हूं, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है, हीट देने की वजह से कंप्लीट हुई है, इस वजह से ये रिएक्शन क्या रहेगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हम लोग के पास 2PbNO3 है ना, PbNO3 मतलब लीड नाइट्रेट, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हीट देने पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, PbO लीड ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरे पास एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड को मैंने हीट दिया और हीट देने पर ये आगे 3 सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो गया है, तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो जैसे सेम टू सेम इसमें भी क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन कर रहे थे, तो हम लोग कैसे कर रहे थे, हीट देकर कर रहे थे, इस बार हम लोग डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देकर करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का सबसे ज्यादा इजी या सबसे ज्यादा जो सिंपल सा हम लोग के पास एक रिएक्शन है, हम लोग के पास जो प्रोसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक बीकर लेना है, इस बीकर में हम लोगों को क्या करना है, वाटर भर देना है, H2O, ठीक है, इस बीकर में हम लोगों को क्या करना है, वाटर भर देना है। इसके बाद हम लोगों को 2 इलेक्ट्रोड्स लेने हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों को क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने वाटर भर दिया और वाटर भरने के बाद आपने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लगा देना है, टेस्ट ट्यूब से हम लोगों ने ये इलेक्ट्रोड्स को कवर कर दिया। अब जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे बबल्स आ गए, ठीक है, पानी का लेवल इतना हो गया और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है, पानी में, वाटर में आपको बबल्स नजर आएंगे। और एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, जो ये वाटर था, ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिसोसिएट हो गया, टूट गया, इसका ब्रेकडाउन हो गया है ना, क्योंकि ये एक केमिकल कंपाउंड है तो इसका ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पर है ना, यहाँ से हम लोगों को ऑक्सीजन गैस मिलेगी और यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो क्या हो रहा है, H2O जो है मेरा, H2O ये एक कंपाउंड था, मैंने क्या किया, इसको हीट दिया, सॉरी हीट नहीं दिया हम लोगों ने, इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से क्या हुआ, मुझे यहां पर H2 गैस और O2 गैस मिल रही है ना। तो एक कंपाउंड है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और वो आगे 2 सिंपल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, सेम टू सेम आपके पास एक कंपाउंड रहेगा, आपको क्या करना है, उस कंपाउंड पर सनलाइट डालना है। तो सनलाइट कैसे डालोगे, आप उसको बाहर ले जाकर धूप में रख सकते हो। तो जब आप उसको धूप में ले जाकर रखोगे तो क्या होगा, जो एक कंपाउंड है वो डिवाइड हो जाएगा और आपको 2 सिंपलर कंपाउंड्स मिलेंगे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड मतलब 2AgCl, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट में लेकर जा रहे हैं। तो सनलाइट में ले जाने की वजह से क्या हो रहा है, वो मिल रहा है 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। मेरे पास जो चाइना डिश था या जो भी कंटेनर था जिसमें मैंने क्या रखा हुआ था, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ था, जब मैं उसको बाहर लेकर जाऊंगा धूप में, है ना, तो क्या होगा, उस पर सनलाइट पड़ेगी और सनलाइट पड़ने की वजह से ये जो कंपाउंड है ये टूट जाएगा और टूटने के वजह से आपको सिल्वर अलग और क्लोरीन जो है, यहाँ पर जो क्लोरीन था वो गैस बनकर, क्लोरीन गैस बनकर क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा और आपके पास जो कंटेनर था उस कंटेनर में क्या रह जाएगा, सिर्फ सिल्वर रह जाएगा। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया है, डिकम्पोजिशन ही किया है, एक कंपाउंड टूटकर आगे 2 सिंपल कंपाउंड्स में डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन है ये किसके वजह से हो रहा है,
सनलाइट के वजह से हो रहा है, और क्योंकि ये सनलाइट के वजह से हो रहा है इसलिए इस डिकम्पोजिशन का नाम क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr। आप इसको सेम टू सेम क्या कर रहे हो, सनलाइट में लेकर जा रहे हो, तो क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ना, ये इस सिल्वर को सिल्वर से अलग होकर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, Ag यानी सिल्वर मिल जाएगा, और ब्रोमीन जो है वो इवॉल्व हो जाएगा गैस बनकर। तो ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सनलाइट के वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, इस वजह से ये किसका एग्जाम्पल है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन।